हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का भी दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड ली होगी। और जौन जौन से लेवल से स्कैल्पिंग करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए जैसा जैसा मैंने आप लोगों को बताया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स मैनेज करी और अपने दिन को एक अच्छे प्रॉफिट में ही क्लोज करा होगा। बात करूं मैं अपने पर्सनल दिन की, गोल्ड के अंदर शाम के टाइम एक एसएल हिट हुआ। मॉर्निंग के टाइम में मैं वेट कर रहा था 2046-47 के लेवल का, बट मार्केट वहां तक नहीं आई और 2042-43 से ही करीब करीब मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। देन उसके बाद हमने दोबारा से एक और बार ट्राई करा था सेल करने का 2035 से। वहाँ पे हमारा 40 पिप्स का एसएल हिट हुआ एंड देन जब न्यूज़ आई उस टाइम पे हमने 2038 से सेल करके करीब करीब 80 से 90 पिप्स प्रॉफिट क्लोज करा और अपने दिन को एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करा है। बात इंडेक्स की करूं, नैस्डैक की करूं, तो अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट स्पेशली नैस्डैक 16,870 के आसपास था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर सेलिंग की पोजीशन आ सकती है और वहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग ली तो 60-70 पिप्स कवर हुए। देन उसके बाद यूएस सेशन के टाइम पे 15,820-825 के पास से एक सेलिंग ली थी, उसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ है और मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है। उसके भी एनालिसिस करेंगे कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, क्या सिनेरियोज हैं नीचे आने के या फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। सब चीज़ कवर करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखना, सारे पेयर्स के एनालिसिस देख लेना। और गाइस देखो, अब धीरे धीरे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती जाएगी क्योंकि 25 दिसंबर है, हॉलीडे है। देन 1 जन है, उस दिन भी हॉलीडे है और धीरे धीरे लोग जो है अपनी हॉलीडेज़ वगैरह पे चले जाएंगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना और रिस्की ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहना। देन फिर वापसी उन लोगों की 3 से 4 जनवरी के बाद मार्केट अपनी नॉर्मल स्पीड में और वॉलेटिलिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो जो चीज़ें होल्ड है उनसे एग्जिट करो। नया साल है, नई सोच के साथ नई स्ट्रेटजीज बिल्डअप करो और नए तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्टिंग करो। अगर किसी को मेरे वीआईपी ग्रुप से ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप लोग अगर मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और गाइस लाइक और कमेंट जरूर करा करें, मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही आप लोगों के साथ दिन भर मैं लाइव रहता हूँ, ट्रेड्स वगैरह देता हूँ, बातचीत करता हूँ, अच्छा लगता है एंड होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। तो लाइक और कमेंट जरूर करा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपने सबसे पहले पेयर से, जो कि है हमारा GBP JPY। कल की ट्रेड मेरी होल्ड थी और करीब करीब आज के दिन जब मार्केट 181 के पास आई मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज करा। 50% जो होल्ड थी। अब मैं बात करूं कल के दिन की, तो मार्केट दोबारा से 183 का लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ से मार्केट एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा से दे सकती है, 183 या फिर 183.500 बोलूँ। यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखनी है मार्केट के अंदर। बट देखो गाइस, ध्यान रखा करो, अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो उस टाइम पे इन लेवल्स को प्ले मत करो, न्यूज़ को आने दो, उसके बाद मार्केट के अंदर एंट्रीज लिया करो। JPY पेयर्स जानने सेलिंग में ही है, तो जितना ऊपर मिले उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे हमने कल के दिन में 184 से कैच करा था और करीब करीब जिसने परफेक्ट 184 से करा तो उसे ईजिली 250 to 300 पिप्स का प्रॉफिट हो गया होगा। तो इसी स्टाइल में ट्रेडिंग करा करो। और अगर कहीं पे फंस रहे हो तो आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हो, कॉल मैसेज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो लेवल मैंने आपको बता दिया, 183 से लेकर 183.500 भी आपके लिए चलेगा। यहाँ पे मिले तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो विद 50 to 60 पिप्स एसएल। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा USD JPY भी आज के दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रहा है। कल के दिन में बात करूँ तो 144.100 200 के पास मिले तो आप लोग सेलिंग का ट्राई कर सकते हो। सेलिंग की तरफ ही रहना, बाइंग की तरफ मत जाना, फंस जाओगे। और ये लेवल सेलिंग के हैं तो सेलिंग की ही ट्रेड्स लिया करो।
चलते अब अगले पेयर पे, जो कि हमारा नेचुरल गैस। आज भी मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन में रही है, बट जो भी हमारी एक ट्रेड है वो प्रॉफिट में और बाकी की तीनों ट्रेड थोड़ी बहुत लॉस में है, बट इन फ्यूचर ये भी प्रॉफिट में आएगी। और होपफुली 10 जनवरी के बाद या फिर 15 जनवरी के बाद आपको नेचुरल गैस में एक पंप दिखेगा, बाइंग साइड की तरफ पंप दिख सकता है। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। कल तक मैं वो आर्टिकल वगैरह पढ़ के आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग भी वो आर्टिकल पढ़ सकते हो कि क्या चेंजेस आने वाले हैं नेचुरल गैस को लेके पूरे वर्ल्ड वाइड, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में। तो नीचे के लेवल्स हैं गाइस, देखो 2.3020 कहीं पर भी मिले आप लोग छोटे लॉट लेने स्टार्ट कर दो। लॉन्ग टर्म की ट्रेड है, आने वाला फ्यूचर नेचुरल गैस का ही है, और ये लॉन्ग टर्म में 8 9 10 तक के भी लेवल पे जा सकती है। इतनी महंगी हो सकती है नेचुरल गैस, इतने कम पे मिल रही है, और शायद आने वाले सालों में इतनी कम रेट पे आपको शायद ही नेचुरल गैस मिले भी ना, दिखे भी ना। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और नेचुरल गैस में एक बाइंग की पोजीशन लेके होल्ड कर लो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी मैंने सेम बात बोली थी, 1.09394 के पास से आप लोग बाइंग कर सकते हो। मार्केट जब आई वहाँ पे तो करीब करीब वहीं से ही 1.094 के पास से ही मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार बना के अपसाइड की डायरेक्शन स्टार्ट कर लिया। और मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि अपसाइड की तरफ ही देखें मार्केट में। कल के दिन मार्केट 1.102 और 105 तक भी जा सकती है। तो बाइंग का लेवल आप लोगों का सेम 1.09594 के पास का ही रहेगा। यहाँ पे मिले तो आप लोग बाइंग कर सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है US30। US30 गाइस देखो अपने रेजिस्टेंस जोन पर है, रेजिस्टेंस पे है। अगर किसी को ट्रेड लेनी है 37,570 के पास से, तो वो करीब करीब 70 पिप्स के एसएल के साथ ट्रेड ले सकता है। अच्छी पोजीशन है, एम पैटर्न बन सकता है, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो गाइस देखो मैं यही बोलूँगा, सेलिंग के ही लेवल्स हैं, बाइंग के लेवल्स नहीं है जैसे हमारे जेपीवाई पेयर्स में हैं। तो कोई भी इंडेक्स आप पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ लो, बट देखना आप लोगों को सेलिंग में ही है, बाइंग की तरफ मत देखो, बहुत गंदा फंस जाओगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑल टाइम हाइस पर है शेयर्स भी, करीब करीब अपने अपने रेजिस्टेंस जोन पर है या फिर ऑल टाइम हाइस पर है, और उसके अंदर ओवर बॉट वाली सिचुएशन में है मैक्सिमम चीज़ें, शेयर भी और ये इंडेक्सेस भी। तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है, मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। तो एक सोच समझ के अच्छी सी ट्रेड लेके आप लोग होल्ड भी कर सकते हो अगर करना चाहो, छोटे मोटे लॉट लेके। और अगर किसी को बड़े लॉट के साथ प्ले करने का मन है तो वो एसएल के साथ 60 to 70 पिप्स के एसएल के साथ वो सेलिंग कर सकता है। US30 में US30 का लेवल वही है, 37,600 से लेकर 650 का लेवल है। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने हमें मॉर्निंग में अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी, इवन अभी भी मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ओपन है। 16,890 या फिर 17,000 के लेवल से आप लोग सेलिंग ले सकते हो। अगर ये लेवल कल आज के दिन में ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 17,000 का है। 17,000 से आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड नैस्डैक के अंदर ले सकते हो विद 50 to 60 पिप्स एसएल। तो चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है GR30। GR30 हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। आज भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जब दिन के टाइम में मैंने बोला था कि इंडेक्सेस में सेल ले सकते हो, तो इसके अंदर भी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली, करीब करीब 60 to 70 पिप्स की वो सेलिंग थी। अब कल के लिए 16,800 और 820 का एरिया है जहां से आप लोग सेल ले सकते हो। बाइंग मत देखना, फंस जाओगे, मेरी बात को मानो, बाइंग की तरफ मत देखो किसी भी इंडेक्स को। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर बाइंग आनी थी, बाइंग आ गई है। और कल के लिए जो हमारा सेलिंग का जोन रहेगा वो रहेगा करीब करीब 76.50 से लेकर 77 का एरिया, और बाइंग का एरिया आपका है 73.50 से लेकर 73, मीन 73 से लेकर 73.50। अब देखो गाइज, मार्केट की स्पीड अप स्लो हो जाएगी तो मार्केट अब वन डायरेक्शन में भागेगी या फिर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगी। तो 77 से लेकर 74 या फिर 73.50 के बीच में कल के दिन में ऑयल कंसोलिडेट कर सकता है।
चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY की बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के भेजी थी टेलीग्राम ग्रुप पे भी। और उस ट्रेंड लाइन के लिए मैंने यही बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों को नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों को बाइंग की तरफ देखना है गोल्ड को, वरना सेलिंग की तरफ ही रहेगा। जब न्यूज़ आई तो उस टाइम पे गोल्ड था 2038 और मैंने देखा कि मार्केट DXY की मार्केट अपने इस सपोर्ट पर है ट्रेंड लाइन के, तो इसी का मैंने वो सेलिंग की ट्रेड आप लोगों को दी थी। अब कल के दिन में मुझे क्या लग रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इसके नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल ओपन क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका DXY के लिए 101.700 800 का होगा। इट मीन्स गोल्ड अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज की क्लोजिंग हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है मार्केट, देन हमारे लेवल जो होंगे 2015, 2020 और 2010 तक के होंगे गोल्ड के लिए। बट इसके नीचे की क्लोजिंग अगर बाय चांस होती है DXY में, ध्यान रखना है, DXY पे खास ध्यान रखना है। इसी कारण मैं इतने अच्छे तरीके से DXY को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ DXY के। और बाय चांस अगर इससे नीचे क्लोज होता है तो गोल्ड में आपको 2050 2060 और इवन 2070 भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और करते हैं उसके एनालिसिस और आप लोगों को बताते हैं कल के दिन में कौन कौन से वो लेवल्स हैं जहां से मार्केट मूव कर सकती है। छोटी सी ट्रेंड लाइन है, 1 घंटे का चार्ट है, आप लोग भी अपने चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हो। तो देख रहे हो गाइस, धीरे धीरे मार्केट अप साइड में जा रही है। कल के दिन में परसों के दिन में मार्केट 2020 24 पे घूमी, कल के दिन में 2027 28 से रिजेक्शन ली और आज के दिन में करीब करीब 2029 और 30 के लेवल से रिजेक्शन ली है। तो धीरे धीरे मार्केट में बायर्स आ रहे हैं। जो भी लोग हॉलीडेज़ में जा रहे होंगे वो अपनी बाइंग की सिचुएशन, बाइंग की ट्रेड गोल्ड में ओपन करके जा रहे होंगे। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर नीचे मिले मार्केट DXY पे खास नज़र रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल के दिन में अगर आप लोगों को मार्केट 2020 या 22 मिल जाए बाय चांस, तो फटाफट अच्छे लॉट के साथ आप लोग बाइंग की तरफ देख सकते हो US सेशन से पहले पहले। और इवन अगर अर्ली मॉर्निंग आपको 2020-22 मिल जाए तो गाइज़ मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े लॉट के साथ आप लोग बाय ले लेना, 70 to 80 पिप्स ईजिली मिल जाएंगे। और अगर मैं सेलिंग की बात करूँ कल के दिन में, तो सेम लेवल आपका रहेगा 2046 से लेकर 48-49 का एरिया। बट वही बात है, मार्केट बार बार इस एरिया को टच कर रही है बट ब्रेक नहीं कर पा रही। बट इस बार अगर मार्केट जाती है तो चांसेस हैं 2050 को ब्रेक कर दे। तो थोड़ा ध्यान से इस बार इस वाले लेवल को प्ले करना और ट्राई करना। US सेशन में अगर आपको 2050 मिले उस टाइम पे आप लोगों को 2050 का लेवल प्ले नहीं करना है, उससे पहले पहले मींस UK सेशन या फिर एशियन सेशन में ही इस लेवल को प्ले करना है और सेल की पोजीशन लेनी है। बाकी जब मैं सुबह सुबह लाइव आऊँगा अपने VIP ग्रुप में भी और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी इसके लेवल्स वगैरह मार्क डाउन कर दूंगा, एनालिसिस भी आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए DXY पे नज़र और जो मैंने गोल्ड के एनालिसिस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से भी गोल्ड की एनालिसिस सुन सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। मेरे VIP ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं गाइज कल सुबह लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में ही क्लोज। गुड नाइट गाइज, टेक केयर।